A warm welcome to our viewers. Before starting new topics, I want to thank all of you for subscribing and watching my videos regularly. So, without wasting any more seconds, I am going to start a new exercise. लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 समझा दिया था। आज मैं आपको 8.2 के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ एंगल्स के बारे में, उस एंगल्स का ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो से क्या रिलेशनशिप है, ये हम समझाएंगे आपको। स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। 30, 45, 60 और 90 का आपने कंस्ट्रक्शन में सीखा होगा कि 30, 45 और 60, 90 का हम एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। आज जो आप पढ़ेंगे इसमें आप इसके ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो से क्या रिलेशन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। यानी साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, इसी तरह से कॉट 30, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है। इसका ट्रिकोनोमेट्रिक में इसको निकालने का भी तरीका होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अभी टेबल बताऊंगा, क्योंकि टेबल ज़रूरी है कि एक्सरसाइज 8.2 जब आप करोगे तो उसमें आपको इस सारे वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, वही वैल्यू पुट करके आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले हम इसी टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि टेबल कैसे याद किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसे आप याद भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, ताकि आप कभी भूलो ना। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे कि हमें रटना ना पड़े, हमें वो टेबल बिल्कुल याद हो जाए, जब चाहे तब हम उस टेबल को ड्रॉ कर लें। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं एक टेबल का शेप दे चुका हूँ। इसमें एक तरफ मैंने ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो लिख लिया है, साइन, कॉस, यहाँ थीटा लिखा हूँ, ज़रूरी नहीं आप थीटा लिखो, साइन ए भी लिख सकते हो। हालांकि थीटा की जगह पे साइन जैसे 0 हम निकालेंगे, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह कॉस 30 डिग्री। इस सब का वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या कर लो, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने इधर लिख लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या कर लो आप, 0, 1, 2, 3, 4 क्यों लिखा हमने, यहाँ 0, 30, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 0, 30, 45, 60, 90। अब सबके अपोन में क्या कर लो, सबके अपोन में 4 कर लो, सबके अपोन पे। ये साइन का मैं निकाल लो। अब क्या कर लो, सबका स्क्वायर रूट कर लो। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया था। उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में हमने 4 लिख लिया था, और लास्ट में हमने क्या किया, सब पर स्क्वायर रूट लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 0/4 क्या होगा, 0/4 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब 1/4 है, तो 1/4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। अब देख रहे हो 2/4 है, 2/4 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1/2 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और √2 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 1/√2 ही होगा। √2 का स्क्वायर रूट √2 ही रहेगा। अब 60 यहाँ क्या है, √3/4, √3/4 है। 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट आपका 3 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए साइन
60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा √3/2। अब साइन 90 कितना होगा, 4/4 कितना होता है, 4/4 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। इस तरह से हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। साइन 0 डिग्री इक्वल 0, साइन 30 डिग्री इक्वल्स 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल्स 1/2, साइन 60 डिग्री इक्वल्स √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल्स 1। बच्चे इसको रट भी लेते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया है, अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको ना रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना कभी आप इसे भूल सकते हो। साइन का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कॉस का क्या करेंगे, कॉस का सीधा आप उल्टा कर लो। जो आपने साइन में लिखा है उसी को उल्टा करके लिख लो। उल्टा मतलब क्या, साइन 0 डिग्री में हमने 0 लिखा था, अब कॉस 0 डिग्री में क्या कर लो, इधर से लिखना शुरू कर दो। लास्ट से जब हम लिखेंगे तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 60 में √3/2 है तो 30 में आ जाएगा √3/2। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/√2, ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये 0। सीधा रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, यानी लास्ट से फर्स्ट की तरफ लिखना शुरू कर दो जो आपने साइन में लिखा है। साइन कॉस आपने फाइंड आउट कर लिया। अब टेन क्या होता है, एक फार्मूला पढ़ोगे टेन का। टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन और कॉस का रेशियो ही टेन कहलाता है। तो साइन का वैल्यू और कॉस के वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट कर लो। अब साइन टेन 0 डिग्री आपको निकालना है तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 डिग्री हमारा कितना है, 0 है। कॉस 0 कितना है हमारा, 1 है। 0/1 कितना होता है, 0/1 0 होता है, इसलिए टेन 0 0/1 0 होता है, इसलिए टेन 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जैसे साइन 30 निकालना है, साइन 30 टेन 30 फाइंड आउट करना है। साइन 30 क्या होता है हमारा, 1/2 होता है। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन 30 कितना बच गया हमारे पास, 1/√3। ये हम क्या लिख लेंगे, 1/√3, यानी टेन 30 1/√3 हो गए। इसी तरह हम टेन 45 फाइंड आउट करेंगे। टेन 45 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, साइन 45 देखना पड़ेगा, 1/√2 है। कॉस 45 भी 1/√2 है। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, यानी टेन 45 क्या होता है आपका, 1 होता है। सिमिलरली टेन 60 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो साइन 60 आपको पता है √3/2, कॉस 60 भी आपको 1/2 है, ये आपके ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, √3, यानी टेन 60 का वैल्यू होगा √3। अब जो इसका लास्ट है टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री पहले साइन 90 लिखेंगे 1, कॉस 90 0। 1 में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, बहुत बच्चे क्या लिख लेते हैं इसको, 1/0 मतलब 0, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। इसमें या तो इनफाइनाइट लिख लो आप या नॉट डिफाइंड लिख लो आप। इनफाइनाइट भी लिख सकते हो या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो आप। इस तरह से हमने साइन, कॉस और टेन का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। बस उसका रेसिप्रोकल लिखते जाओ, अपने आप हो जाएगा। साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन आता है। मैं अब नॉट डिफाइन की जगह इनफाइनाइट लिखता हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 हो जाएगा। सिमिलरली √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3,
और 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 ही होता है। इसी तरह से सबका रेसिप्रोकल कर लो। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो 1 का 1 ही होगा। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी इनफाइनाइट। अब लास्ट जो हमारा कॉट थीटा है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का होता है। यहाँ भी 0 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 ही होता है। √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। इस तरह से आप ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल तैयार कर सकते हो। इस तरह से तैयार करने पर आप कभी इस टेबल को भूल नहीं सकते हो, कभी मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देख रहे हो यहाँ साइन 60 कॉस 30 ये सारे वैल्यूज यहाँ आपको पुट करने पड़ेंगे। पहले अभी आपने टेबल में सीखा है साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 60 की जगह आप वही काम कर लो, साइन 60 के वैल्यूज पुट कर लो। साइन 60 आपने अभी क्या फाइंड आउट किया था? √3/2, तो वही हमने लिख दिया। साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन रख सकते हो। उसके बाद है कॉस 30। कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। इसे आप सॉल्व कर लोगे। √3 मल्टीप्लाई √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 होता है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये आपका हो जाएगा 3 + 1 4/4। 4/4 कितना होता है? यानी 4 में 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 होगा। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? 2 × 10² 45। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा 1045 का वैल्यू होता कितना। तो आप अपने टेबल में देख रहे हो 1045 का वैल्यू 1 होता है। 10 स्क्वायर है तो जो हमने वैल्यू 1045 का फाइंड आउट किया उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 लिखेंगे हम। स्क्वायर है इसीलिए इस वैल्यू का स्क्वायर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हमें स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 2, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 3/4 और 3/4 एक प्लस में है एक माइनस में है, इसीलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेंगे? आपके पास 2 बचेंगे, जो कि आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इसके ऊपर डिग्री भी लगा लो। अब इसे सॉल्व कर लो। उसी तरह से पहले cos का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू होता है 2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 1/√2 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लो आप, √3 हो जाएगा, यहाँ 2 + 2√3।
इसको आप लिख सकते हैं 1/√2, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 प्लस √3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, ये हो जाएगा √3 या क्या है √2 इंटू 2 प्लस √3। चाहो तो इधर 2 कॉमन ले सकते हो आप, इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो जाएगा √2 प्लस √6। 2 प्लस 2 √3 में हमने क्या कर लिया था, 2 कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास क्या बचा था 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 को हमने √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को √2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो √6 आ गया। अब क्या करोगे आप इसको, अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। रेशनलाइज करना आप पहले सीख चुके हो, क्लास 9th में भी पढ़े हो। √2 प्लस √6 है, इसको अगर रेशनलाइज करना चाहो आप तो √2 माइनस √6 भी लिख सकते हो, √6 माइनस √2 भी लिख सकते हो। जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा √3/2 √6 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी, और a माइनस बी का आइडेंटिटी आपने पढ़ा है a² माइनस b²। ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर 6 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये आपके पास आ जाएगा √3/2। चाहो तो इसको सीधा आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। √3 को अगर √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो √18 आएगा। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 अपॉन 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 4 होता है। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8 हो जाएगा। अब 18 के बदले क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 3 का पेयर बन जाएगा। तो √18 के बदले आप लिख सकते हो 3/√2 माइनस √6/8। यही आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब जो एक्सरसाइज 8.2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले फोर्थ पार्ट में आप जो देख रहे हो अपने स्क्रीन पे क्वेश्चंस, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, सारे वैल्यूज आप पुट कर लो। पहले साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। अब सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉट 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब इसको सॉल्व करते जाओ आप। जो ऊपर नोमिनेटर में उसमें आप एलसीएम ले सकते हो। 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3, 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, यहाँ 2√3 और √3 से √3 में डिवाइड करोगे तो 1, √3 से 2√3 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा, 2 इंटू 2 इधर 4 आ जाएगा। यही काम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है, यहाँ भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 और 2 का एलसीएम यहाँ भी √2√3 होगा।
√3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1, √3 से 2√3 में अगर डिवाइड करोगे आप तो 2 बच जाएगा। 2 × 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब चाहो तो इस 2√3 और 2√3 को आप कैंसिल कर सकते हो। तब जो आपके पास बच गया उसे आप लिख सकते हो 2√3 और √3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जैसे 2x और x को प्लस करते हैं 3x होता है, उसी तरह से 2√3 को √3 से प्लस करेंगे तो 3√3 आ जाएगा -4 अपॉन, नीचे भी क्या करेंगे हम 2√3 को √3 से अगर प्लस कर लेंगे ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में रेशनलाइज किया था वैसे ही यहाँ भी रेशनलाइज कर लो। 3√3 यहाँ प्लस में है तो माइनस वाले से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, अगर माइनस में होता तो प्लस वाले से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते। रेशनलाइज के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे क्लास 9th में किए होंगे, बस उसी को आपको याद कर लेना है, सारे स्टेप्स उसी तरह से होंगे। अब ऊपर देखो एक आइडेंटिटी बन रहा है a - b यानी a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। अगर आइडेंटिटी याद नहीं तो सीधा इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 3√3 को अगर हम 3√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 × 4 करोगे तो 16 हो जाएगा, यानी हमने a² + b² कर लिया। -2ab अगर आप करना चाहो 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होता है 24, √3 हो जाएगा। नीचे कौन सा आइडेंटिटी है, a + b और इंटू a - b, तो a² - b²। 3√3 का स्क्वायर कर लो, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 16। और इसे अगर आप सॉल्व कर लो तो जो आपका आंसर होगा 27 + 16 43 -24 √3 अपॉन 11, यही आपका आंसर हो जाएगा 4th पार्ट का। अब जो 5th पार्ट का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। 5 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। cos पर स्क्वायर है इसीलिए इस वैल्यू पर भी हमें स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई sec 30 कितना होता है, sec 30 2/√3 होता है। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर डालना पड़ेगा। 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी करो। और डिनोमिनेटर में sin² 30 है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ भी स्क्वायर है तो हमें यहाँ स्क्वायर डालना पड़ेगा। cos 30 का वैल्यू √3/2, इधर भी स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1/4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये आपका 5/4 हो जाएगा। सिमिलरली 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3। 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16/3 होगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसलिए हमने 1 लिख लिया। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। इसे अगर आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा यहाँ 15 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 -12। डिनोमिनेटर में 1/4 + 3/4 अगर करोगे तो ये 4/4 हो जाएगा। अब 15 64 को आप प्लस कर लो, प्लस करके अगर आप 12 माइनस करोगे ये आ जाएगा आपको
67/12 और 4/4 क्या होता है 1 होता है। 1 से किसी में डिवाइड करोगे तो इस नंबर आ जाता है सेम, इसीलिए इसका आंसर होगा 67/12। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स थे, टोटल 5 पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैं सारे पार्ट्स तो नहीं करूँगा, लेकिन फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको अच्छा से करके समझा देता हूँ, ताकि रेस्ट जो बच जाएंगे वो आप अपने आप कर लो। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये MCQ टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन MCQ हो या कुछ भी हो, आपको जब तक सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट नहीं होगा, तब तक आप उस ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आप सर्च नहीं कर पाओगे। तो वही काम करते हैं हम, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 2 10 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो वही काम करो, आपको वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे आपको। 2 मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू 1/√3/1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर लो आप। 2/√3 प्लस अपॉन 1/, इसे सॉल्व कर लो आप। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 + 1, यानी ये आपका आ जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। तो 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। √3 × √3 भी 3 होता है, यानी आपके पास आंसर आएगा √3/2। अब आप ये देखो कि √3/2 किसका वैल्यू होता है टेबल में, और वो आपके ऑप्शंस में भी होने चाहिए। तो आप जानते हो कि sin 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो इसके बदले आप लिख सकते हो sin 60 डिग्री। हालांकि cos 30 भी √3/2 होता है, लेकिन cos 30 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर होगा वो sin 60 डिग्री होगा। sin 60 डिग्री आपका ए पार्ट है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए। अब जो नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो क्वेश्चन सेकेंड का, उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसके वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। 45 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 - 1 कितना होता है, 1 - 1 0 होता है, और 1 + 1 2 होता है। 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ऑप्शंस हैं उसका डी पार्ट 0 है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वो आज के वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आप देख लो, समझ लो। इसमें गिवन है कि tan a + b = √3। tan a + b = √3, और दूसरा पार्ट जो गिवन है वो है tan a - b = 1/√3। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले tan a + b को एज इट इज लिख लो आप। tan में अब ये पता करो कि √3 किसका वैल्यू होता है। tan में √3 जो होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है। सिमिलरली इधर भी आप ऐसे लिख लो, tan a - b = tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये tan 30 का वैल्यू होता है।
अब देख रहे हो कि ये भी 10 का वैल्यू है, 10 a प्लस बी, इधर भी 10 60 है, दोनों के बीच में इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a प्लस बी जो होगा वो 60 के इक्वल होगा और इसमें a माइनस बी जो होगा वो 30 के इक्वल होगा। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप बहुत सारे मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ भी चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकाल लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आपके पास दो इक्वेशन हो गए, a प्लस बी इक्वल 60, a माइनस बी इक्वल्स 30। दोनों को अगर आप ऐड कर लो या लिख लोगे आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या होगा कि आपका a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a इक्वल्स 90। देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो गया? 90/2 45। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, आपके पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारे पास क्या था? a प्लस बी इक्वल्स 60, इसमें a की जगह आप 45 पुट कर लो। इससे क्या होगा? आपका b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 60 माइनस 45, 60 में अगर आप 45 माइनस कर लोगे तो 15 हो जाएगा। यही दो आंसर्स आपके पास हो गए, ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सीख गए होंगे। अगर टेबल बनाना सीख गए हैं तो उसी टेबल के अराउंड ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।